प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। हम इन दिनों में एक श्रृंखला कर रहे हैं जिसका नाम है पथभ्रष्ट विश्वासियों। इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि एक विश्वासी कैसे धीरे धीरे परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है और ऐसे समय में परमेश्वर हमारे प्रति क्या महसूस करते हैं। पिछले एपिसोड में हम बताया था पथभ्रष्ट विश्वासी अब परमेश्वर से डरते नहीं, वे धीरे धीरे परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करके अवज्ञाकारी हो जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस श्रृंखला का हर एपिसोड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ आपको हमारी इस पथभ्रष्ट विश्वासी सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज हम इस श्रृंखला के दो और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, बिंदु 6 और बिंदु 7। आइए शुरू करते हैं। बिंदु 6, पथभ्रष्ट लोग परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहते। होशे 11:7, मेरे लोग मुझसे फिर जाने के लिए झुक गए हैं, उन्हें ऊपर बुलाया गया और कोई उठने को तैयार नहीं। इस पद में परमेश्वर दुख के साथ कह रहे हैं कि उनके लोग अब उनकी आवाज़ नहीं सुनते, वे उनके बुलावे का उत्तर नहीं देते। वे बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसका असर दिल पर नहीं होता। वे प्रार्थना करते हैं पर ध्यान नहीं देते। वे मंडली में जाते हैं पर जीवन नहीं बदलता। ये केवल आलस्य नहीं है, यह आत्मिक उदासीनता है। इसका मतलब है कि हृदय धीरे धीरे परमेश्वर के प्रति अंधा हो जाता। उसका मन अब अन्य चीज़ों की ओर आकर्षित हो गया है, पाप, सांस्कारिक मोह और अपनी इच्छाओं की ओर। यह स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब कोई परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहता तो वह आसानी से शैतान के मार्ग पर चल पड़ता है। ये पथभ्रष्टता का एक बड़ा लक्षण है, परमेश्वर की आवाज़ के प्रति उदासीनता। बिंदु 7, जो लौटना नहीं चाहते वे पथभ्रष्ट ही रह जाता है। यशायाह 30:1-2, धिक्कार है उन विद्रोही पुत्र है, यहोवा की ये वाणी है, जो योजना बनाता है पर मुझसे नहीं, जो मिस्र की ओर जाने के लिए यात्रा करते हैं पर मुझसे सलाह नहीं लेते। इस पद में परमेश्वर कह रहे हैं, पथभ्रष्ट लोग परमेश्वर से सलाह नहीं लेते, वे अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। वे संसार के तरीकों पर चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर नहीं। यह मिस्र पुराने पापमय जीवन का प्रतीक है। वे फिर से उसी पुराने जीवन में लौटना चाहते हैं जहाँ परमेश्वर नहीं है, जहाँ केवल पाप और झूठी आशाएं हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, वे सलाह लेते हैं लेकिन मुझसे नहीं, वे शांति ढूंढते हैं लेकिन मेरी आत्मा से नहीं। ये रवैया केवल उपेक्षा नहीं है, ये विद्रोह है। और ये विद्रोह उन्हें उस स्थान पर ले जाता है जहाँ से वापस लौटना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन आशा की बात यह है, परमेश्वर की दया अब भी उपलब्ध है। जो सच में लौटना चाहते हैं उनके लिए अब भी रास्ता खुला है। अगर आज आप महसूस करते हैं कि आपका हृदय उदासीन हो गया, अगर आप देख रहे हैं कि आप अपनी ही राह पर चुन रहे हैं, तो आज ही लौट आइए। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप लौटे और उनके साथ नया रिश्ता फिर से शुरू करें। प्रिय मित्रों, अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया तो कृपया इसे शेयर करें, कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें।
दुनिया की कोई भी ताकत आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती अगर आप उसकी आवाज़ सुने और लौटाए। धन्यवाद।